नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में जिस प्रसंग को मैं बताने जा रहा हूं आपके जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है इस प्रसंग के अंदर। तो वीडियो अंत तक देखना और जो आपको इसमें से मिले, जो भी आपको लगे कि क्या बात है, क्या गोल्डन बात मिली है, वह मुझे कमेंट में जरूर लिखना। मित्रों, दो मित्र थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, एक सी क्वालिटी थी, दोनों को पढ़ने की योग्यता भी ठीक थी और दोनों लगभग एक समान घर से भी थे। दोनों एक स्कूल में पढ़ते, एक साथ बड़े हो गए। बड़े होकर के उन्होंने विचार किया कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे वंश परंपरा से थोड़ा अलग चल रहा है या हमें जो तरक्की दे। दोनों ही नौकरी के पक्षधर्मी थे, इसलिए वो अपना कोई एक व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से उन्होंने राय ले ली और परामर्श दिया उनको देने वाले ने कि आपको भैंसों का तबेला खोल लेना चाहिए, गायों की एक ऐसी गौशाला बना लो, कोई दूध का काम कर लो, कोई फैक्ट्री लगा लो, दूध से संबंधित कोई ना कोई आपको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के अंदर यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। दोनों उस राय से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने उसी गांव के अंदर अपनी दूध की जो डेयरी है वह खोल ली और दूसरे व्यक्ति ने थोड़े 2-4 गांव दूर जाकर के अपना काम शुरू कर दिया। दोनों अपने काम के अंदर पूरी ताकत से, पूरी लगन से, मेहनत से जुट जाते हैं और धीरे धीरे एक व्यक्ति की तरक्की होती चली गई और वह आज एक बहुत बड़े पैसे वाला बन गया। 10 साल की अवधि बीत चुकी है। उसे अपने मित्र की याद आती है कि क्यों ना जाकर के उसको भी देखूं उसने अपने जीवन में कितनी तरक्की हासिल की है। अपने मन में अच्छे भाव लेकर के, खूब सारे उपहार लेकर के, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर के वह व्यक्ति लग्जरी गाड़ी उसमें बैठ करके अपने मित्र से मिलने जा रहा है। जैसे ही उसने गांव के अंदर उसमें प्रवेश किया, उसने सोचा यार मेरे गांव के अंदर तो 10 साल में बहुत बड़े परिवर्तन आ गए। कच्चे मकान थे वो सारे पक्के बन चुके हैं, बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। ऐसे अपने गांव को मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया थी उसको, क्योंकि कच्चे मकान उसको अच्छे भी लगते थे लेकिन अब विकास है वह भी अच्छा लगता था। तो एक अजीब सी उसके मन में स्थिति बन चुकी थी कि मेरे गांव में परिवर्तन अच्छा है बुरा है, चलो अपने अपने मित्र से मिलते हैं। ऐसे घुसते ही उसने पूछा कि मित्र ने मकान पता नहीं कहीं बदल लिया है, क्या कर लिया है। तो किसी एक जाने वाले व्यक्ति से, रास्ते में चला था, उसे पूछा उसने कि भाई फलाने व्यक्ति का घर कहाँ पे है। तो उसने पहले ऐसे सोचा किस व्यक्ति की बात करे, तो उसने थोड़ा बताया विस्तार से उसके पिताजी का नाम है। तो उसने कहा वहाँ पे है और उसकी माली हालत आजकल बहुत खराब है, आप कौन हो साहब। अब उसने सोचा मेरे मित्र की ऐसी माली हालत, उसने थोड़ा अपना संक्षेप में परिचय दिया और चला गया। जैसे ही वो अपने मित्र के घर पे गया, दोनों बड़े खूब अच्छे से मिले, दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल पूछे। तो जो मिलेनियन मित्र है, जो पैसे वाला है, उसने पूछा यार तेरी ऐसी स्थिति क्या क्यों हो गई, तुमने तो मेरे साथ ही काम शुरू किया था। वो बोला मेरी छोड़ यार, तू बता तुमने कैसे तरक्की कर ली। बोले मैंने क्या किया, बस उन्होंने बुजुर्ग ने राय दी थी, मैंने जाकर के एक भैंस खरीद ली और भैंस खरीद करके उसका दूध बेचना शुरू कर दिया। मेरी धर्मपत्नी ने खूब मेहनत की और हमने एक भैंस से 2 भैंसें, 2 से 4 ऐसे करते करते बहुत बड़ा तबेला बन गया। डेयरी फार्म हाउस भी जो है ना मेरा खुद का ही अब खोल लिया है। तो खूब भगवान के दिए हुए अच्छे दिन है और उस व्यक्ति का खूब भला हो। अब उसको कहा तुमने डेयरी नहीं खोली, तुमने तो मेरे साथ ही तो विचार बना लिया था, तबेला खोल लिया था, सारा प्लान कर लिया था, हमने लगभग साथ में ही खोल लिया था। बोले भाई क्या हो गया कि मैंने भी है ना एक व्यक्ति से राय ले ली थी। तो जैसे ही वो मैंने तबेला तेरे साथ शुरू किया था, मैंने किसी से पूछ लिया भाई कैसा काम चलता है, कैसा नहीं चलता। तो उसने कहा भाई बात तो ठीक है, काम तो ये ठीक चलता है, लेकिन यदि ये तेरी भैंसें जो तुमने ली है, इसका जो बच्चा है, इसका जो बच्चा है वह मर गया फिर तो भैंस दूध नहीं देगी। उसने कहा यार मैंने सोचा बच्चा मर गया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसने कहा भी चलो फिर भी मान लेते हैं बच्चा मर गया तो किसी ना किसी प्रकार से तुम कोई उसको चारा खिला करके कोई और जतन करके दूध निकाल भी लोगे, कुछ ना कुछ तो उपाय कर लोगे। लेकिन सोचने वाली बात है यदि भैंस बीमार पड़ गई तो। अब उसने सोचा अरे यार ये तो इससे बुरी स्थिति है, कभी भैंस बीमार पड़ गई तो, चारा समय पे नहीं मिला तो, संभाल नहीं पाई तो, और लास्ट में उसने कहा भैंस ही मर गई तो उसने सोचा मेरे तो 50,000 लाख रुपए जो डूब जाएंगे और फिर इसका ब्याज हो जाएगा और इससे इतना हो जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते और मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने तबेला ही उसे दे दिया और वो काम ही शुरू नहीं किया। तो तुमने बोले मैंने तो कर लिया था, हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है, एक मित्र की तरक्की हुई और एक की नहीं हुई सेम काम से। किस चीज का फर्क था, तो फर्क था राय देने वाले का। एक ने राय उससे ली जिसने अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी तरक्की की थी और एक ने राय उससे ली जिसने केवल राय देनी थी, ये हो गया तो वो हो गया तो आपको यदि अपने जीवन के अंदर तरक्की करनी है तो यह बहुत तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप राय किससे ले रहे हैं, परामर्श किससे कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ से राय लेनी चाहिए हमेशा। जो अपने जीवन के अंदर कामयाब है उस व्यक्ति की राय यदि आप लेंगे तो आपको एक कामयाबी की राय देगा। और मैं आपको सबसे बड़ा राय देने वाला यदि बताऊं तो सनातनी है हम, और सनातन के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने
खुद परामर्श दिया है अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। तो श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन के अंदर मार्गदर्शक के रूप में लागू कीजिए। यदि आप नियमित तौर से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना परामर्शदाता मानते हैं, तो जीवन में आपके तरक्की भी है ना, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होती चली जाएगी, क्योंकि खुद परम ब्रह्म जो है वो परम की जानकारी ही देता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, श्रीमद् भगवद गीता को, भारतीय सनातन ग्रंथों को अपने जीवन का उत्तम परामर्शदाता बनाएं, उनका अध्ययन करें और उनसे अच्छी राय लेकर के अपने जीवन में खूब तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।